हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो पे। और आज अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 88 पोर्टल की एनर्जी। और ये सारा जो सेटअप है ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी मैंने क्रिएट किया है अपने इस चैनल के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। ये एक ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है। तो जिस पर भी आप ड्रॉन होते हैं ज़्यादा, या फिर आप अपने नाम के अकॉर्डिंगली इसको चूज कर सकते हैं। मतलब इस सेक्शन में जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अगर इनिशियल्स जो हैं आपके नाम के हैं तो उससे एसोसिएट करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अदरवाइज आप ड्रॉन ऑटोमेटिकली किसी भी कलर के थ्रू या किसी भी नाम से या किसी भी इनिशियल से अगर आप ड्रॉन हो रहे हैं जिस भी पाइल की तरफ से, तो ये दो पाइल के ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आप इसको ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर 88 पोर्टल की एनर्जी मैंने क्रिएट की है। एंड देयर इज अ की आई गॉट yesterday दिस की। एंड मुझे नहीं पता है किस ताले की है, मगर ये मुझे ऑटोमेटिकली पता नहीं कहीं से मुझे मिली है। और इसमें मुझे वो एनर्जी लगी कि अब जो सॉल्यूशंस हैं लाइफ के वो हमें अब मिलने वाले हैं। मुझे स्पेशली अपने लिए तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर आप भी इस एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो आप भी इस की के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। योर वेलकम फॉर दिस। एंड हम स्टार्ट करेंगे। आप अपने ऑप्शंस चूज कर लीजिए 88 पोर्टल की एनर्जी के लिए। सिग्निफिकेंट पोर्टल है और इस पोर्टल के लिए एक हाई वाइब्रेशंस जब हमें इस समय पे क्रिएट हो रही हैं हमारे लिए, तो 8 नंबर ही डिविनिटी का नंबर होता है। और यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो डिवाइन जो पोर्टल है वो ओपन हो रहा है। लायंस पोर्टल जो करेज की बात करता है, जो पोटेंशियल की बात करता है, जो स्ट्रेंथ की बात करता है, उस पोर्टल की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं इस पोर्टल के साथ। अगर आप काम करते हैं, इसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो लेट्स चेक कि हमारी एनर्जी क्या है। तो अब हम चलेंगे अपना पाइल ए के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि ये इनिशियल्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आप इनके साथ ड्रॉन हो रहे हैं तो ये पाइल ए 1 है। और अगर आप ये बी वाले सेक्शन के साथ ड्रॉन हो रहे हैं तो ये पाइल बी है, ठीक है। जैसा मैंने पहले ही बताया, आप किसी भी तरह से चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। यू आर अ फ्री विल। आपकी आप एक फ्री विल हैं। आपको राइट है कि आप अपना डिसीजन स्वतंत्र रूप से लें। तो यस, आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आप कौन सी पाइल चुनते हैं। आप पूरी रीडिंग देखते हैं तो भी आपकी वेलकम है। मैं मिलूंगी आपसे फटाफट विद दिस ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड ऑप्शन के लिए टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी आपको, तो आप इजीली जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ऑप्शन 1। तो अगर आपने ये ए वाले ऑप्शन को चूज किया था या इसके साथ एसोसिएटेड जो भी अल्फ़ाबेट्स थे उनमें से किसी को चूज किया था, तो आप पाइल 1 के लिए अपने आप को एलिजिबल मानिए। तो लेट्स चेक आपके लिए क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो चेक करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है 88 पोर्टल पे। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। क्योंकि बेसिकली हम इस की के साथ वर्क कर रहे हैं और मैं भी इसके साथ वर्क कर रही हूँ। तो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो मुझे पहला तो यही कार्ड लग रहा है आपके लिए। ओके, 3 ऑफ फोर्सेस, द बर्ड्स नेस्ट, ब्यूटीफुल कार्ड। लुक एट दिस। यस, इज इट?
तो यहाँ पर सन की एनर्जी है, बटरफ्लाइज हैं, एंड थ्री ऑफ फोर्सेस कार्ड मुझे ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप इस समय एक फैमिली मैन की तरह हैं, फैमिली पर्सन हैं और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। ठीक है, आप एक नर्चरिंग एम्प्रेस वाली एनर्जी में हैं कि आप एक नर्चरिंग मदर हैं, और मे बी आप जो हैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ इस समय कर रहे होंगे, और थोड़ी बहुत अगर आप चिंता भी कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी दिख रहा है। एक्चुअली आप केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फैमिली की केयर कर रहे हैं, और उसी से ही संबंधित हमें यहाँ पर ये जो है थ्री ऑफ फोर्सेस कार्ड जो रिसीव हुआ है, और थ्री ऑफ फोर्सेस कार्ड बेसिकली आपके लिए यही मैसेज लेकर के आ रहा है कि आप थोड़ा ड्रॉन रहेंगे अपने जो फैमिली है उसकी तरफ। ठीक है ना। और मुझे एक और चीज यहाँ पर लग रही है, जैसे कि एम्प्रेस की एनर्जी होती है ना, कि अपनी बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी, वैसी एनर्जी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या अपने बिजनेस में भी मुझे ऐसा लगता है उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ये जो 88 पोर्टल है, ये आपको इस तरह से शायद आपकी फैमिली को बढ़ाने में, उसकी उस फैमिली की तरफ फोकस ड्रॉन कर रहा है। ठीक है, या फिर उसको एक्सपैंड करने की बात कर रहा है। ठीक है, आपके बहुत सारे आपको ज़रूरत है एफर्ट्स या इनपुट्स डालने की अपनी फैमिली में, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप एक नया घर खरीद सकते हैं, या घर में बिजनेस, नए बिजनेस को लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है बेसिकली। और मैं और क्या कह सकती हूँ इस कार्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपकी जो फैमिली की स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस रहेगी ड्यूरिंग दिस पोर्टल, और आप अपनी फैमिली के लिए विश कर सकते हैं, अच्छा विश कर सकते हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जॉयफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेट्स चेक इस डेक से आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स चेक। तो यहाँ अभी ओरेकल कार्ड्स मैं डिस्प्ले करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हम जाएंगे पोएट एंड बर्ड्स एनर्जी। आपके स्पिरिट एनिमल बर्ड्स हो सकते हैं डियर। यस, मुझे ये बुली कार्ड क्योंकि 2 बार दिखा इस समय बॉटम ऑफ द डेक है ये कार्ड, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। बेसिकली अपने जो फियर्स हैं आपके, उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं विद दिस बुली कार्ड, मुझे ऐसा लगता है, तो उनको जो है आपको एनकाउंटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए थ्री ऑफ फोर्सेस कार्ड यहाँ पर हो सकता है ये बता रहा है कि अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दें। हो सकता है वो स्कूल में बुली हो रहे हों, या वो किसी को बुली कर रहे हों, तो ऐसी भी टेंडेंसी हो सकती है आपके बच्चों की, तो थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। विद दिस पोएट कार्ड मैं कह सकती हूँ आपका जो थ्रोट चक्र है वो बहुत एक्टिव है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट एट्रीब्यूट में एक्सप्रेसेस सोल इनसाइट इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो आपकी जो सोल है, मे बी आपके बॉडी माइंड एंड सोल से जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, ये एक बहुत क्रिएटिव साइड भी है आपकी। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है वो चीज़, और आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली इस कार्ड का जो मतलब है वो है कि आपकी जो वॉइस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो थॉट्स हैं उनको आप एक पोएट की तरह क्रिएट कर सकते हैं, सुंदर अभिवृत्ति उनकी जो है आप कर सकते हैं। अपने जो लिरिक्स हैं आपके, उनको वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपकी स्ट्रेंथ है। तो
आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करेंगे तो मे बी इस जो क्रिएटिव साइड है अपनी आप की, उसको आप बहुत एनहेंस कर सकते हैं। जैसा मैं बता रही हूँ, बर्ड्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। एंड एक आइडिया इससे ये मिल रहा है हाइट्स पर एक, क्योंकि उड़ान है, यहाँ ऊंचाइयां हैं, यहाँ पर फ्री विल है, ठीक है। तो आप अपने अपने आप को उस तरह से लेकर के जाएंगे इस पोर्टल में। मुझे ऐसा लगता है कि फ्लाई हाई, ऊपर उठ रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है और ग्रोथ में है, क्योंकि यहाँ ट्री भी है। ट्री इज ऑल अबाउट ग्रोथ, एक्सपेंशन, ठीक है। एंड आपके पास हॉरिजॉन है बहुत बड़ा, मतलब आप अपनी उड़ान जो है वो आपके हाथ में है। आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, कितना बेहतरीन सोच सकते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएशन, ठीक है। अगर आप सोचे तो आप बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 88 पोर्टल कहीं ना कहीं आपको इस तरह से बताना चाहता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो आपके जो गोल्स हैं वो क्रिएटिव होंगे, और अपने गोल्स जो सेट कर रहे हैं वो हाई सेट करें, ऊंचे सेट करें। लेट्स चेक आपके लिए और क्या है। सेल्फ वर्थ, अगेन यहाँ भी जो एक एक्सप्रेशन है वो हाई है। आप देख रहे हैं डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, और ये कह रहा है सेल्फ वर्थ का कार्ड है। आपके सेकंड चक्रा को यहाँ पर एक्टिव होने की जरूरत है, ये बता रहा है। और दूसरा, अपनी वर्थ को पहचानना है खुद को। ऐसा हो सकता है कि आप लैक मेंटालिटी में हो, अपनी वर्थ आप नहीं पहचान रहे हैं, खुद को पहचानिए। खुद आप बेस्ट के जो है, बेस्ट चीजें आपको लाइफ में मिलें, ये आप डिजर्व करते हैं, ऐसा मानते हुए अपने जो गोल्स हैं उनको हाई रखना है। बड़े गोल्स बनाइए, बड़ा मैनिफेस्ट होगा। छोटे गोल्स बनाएंगे तो छोटा मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए और क्या है। तो मे बी आप थोड़ा अपने आप को डीमोटिवेट रखते हैं या करते हैं, या सेल्फ टॉक जो खुद से करते हैं, तो वो ऐसी होती हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है इतना, ठीक है ना। ओके, माँ सरस्वती, अगेन अ क्रिएटिव साइड, यहाँ भी विंग्स हैं। आप देख रहे हैं ना कितना सिंक्रोनिसिटी के साथ आपके कार्ड्स निकल रहे हैं। एंड माँ सरस्वती इज ऑल अबाउट द विजडम, द ज्ञान, एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, माँ सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपको अपनी डेफिनेटली माँ सरस्वती की तरफ सरेंडर करने की ज़रूरत है। माँ सरस्वती को खुद को सरेंडर कीजिए और इनकी एनर्जी के साथ आप काम कीजिए, ठीक है। जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आपके लिए बहुत बेहतरीन समय मैनिफेस्ट हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड से क्या निकल के आता है। पाइल वन, देख रहे हैं कार्ड्स, बट मैं इनको नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि अभी शफलिंग प्रोसेस चल रही है कार्ड्स की, अभी कट होंगे कार्ड्स। आफ्टर दैट आई एम एबल टू रिसीव देम। ओके, 88 पोर्टल की एनर्जी बहुत ही हाईली आपको बोल रही है कि अपने जो आपके जो गोल्स हैं उनको हाई सेट कीजिए, हाई गोल्स आपके हों, ये आपके लिए ज़रूरी है। नाइट ऑफ बैंड्स, सेवन ऑफ बैंड्स, फायर साइन, जस्टिस। ओके, you can do many things at a time and manage it very well, ठीक है। यहाँ बैलेंस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एंड इन द लास्ट डेथ कार्ड हमें रिसीव हुआ है। तो विद दिस स्टोरी लाइन आई कैन से द वर्ड कार्ड इज ऑल्सो हियर, ओके। तो मैं ये कह सकती हूँ कि विद दिस लाइन पोर्टल, 88 लाइन्स गेट पोर्टल, तो बहुत स्ट्रेंथ है आप में, ठीक है। और जैसे कि बैलेंस के कार्ड्स यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड बैलेंस का है,
टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बैलेंस का है एंड टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में हैं। एट एट पोर्टल के साथ जब आप कनेक्ट होंगे तो ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन, क्रिएटिविटी, पैशन और उसके प्रति लगन भी। मगर क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद योर सेल्फ, विद योर एफर्ट्स। आपको बैक एंड फोर्थ नहीं होना है, आपको आगे ही बढ़ना है। ठीक है, जिस भी काम के लिए आप चल रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको उसमें आगे बढ़ते जाना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप बैलेंस कर पाएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके कर्मास बैलेंस होंगे, यू कैन डू मैनी थिंग्स टुगेदर। ठीक है, ट्रैवलिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पीछे शिप्स भी दिख रही हैं मुझे, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए दिख रही है। अगेन टेम्परेंस का कार्ड यही बता रहा है कि डिवाइनली कनेक्टेड हैं आप, और आप दूध का दूध पानी का पानी करने में भी सक्षम है। इंट्रोस्पेक्शन जब आप करते हैं ना, जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट जब आप पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डेफिनेटली आप बैलेंस कर पाते हैं। और जो भी झूठ है, जो भी गलत है, उसको आप रेडी हैं काटने के लिए। अगर कोई लीगल मैटर है आपका, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको बैलेंस मिलने वाला है। और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। देखिए सन की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड बताता है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, डेथ इज वन थिंग जो कि ईश्वर ने अपने हाथ में लिया हुआ है, जिसका जो पूरा कंट्रोल है वो भगवान के हाथ में है, डिवाइन के हाथ में है। अगर ऐसा नहीं होता तो डिवाइन को कौन पूछ रहा था भाई, हम सभी कुछ खुद ही कर लेते हैं। और हम तो हार्डली भगवान का नाम लेते हैं। तो हम भगवान का नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक जो पैदा हुआ है उसके साथ एक चीज तो उसी समय एसोसिएट हो गई, वो है डेथ। बर्थ एंड डेथ, तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। पुराने आपके सारे बिलीव्स आप रिफॉर्म करेंगे, अपने सारे बिलीव्स को तोड़ के नए बिलीव्स क्रिएट करेंगे, नई एनर्जी क्रिएट करेंगे और रीबर्थ करेंगे। आपकी खुद की एनर्जी रीबर्थ हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से जो लायंस गेट पोर्टल है आपके लिए बहुत ही ज्यादा गजब की ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। बटरफ्लाई की एनर्जी हमें यहाँ पर भी मिली थी। और लेट्स चेक और क्या है। ओके, चैरियट, मैं देख चुकी हूँ, चैरियट का कार्ड है। तो फोर्सफुली कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है या आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद इस चैरियट कार्ड। तो आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत फोर्स है आप में, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देने वाला है। ये कार्ड्स भी कॉन्फिडेंस के हैं, जो नाइट ऑफ बैंड्स और सेवन ऑफ बैंड्स कार्ड है। ये पोटेंशियल शो करता है एक पर्सन की। तो आप भी अपने पूरी पोटेंशियल में आने वाले हैं ड्यूरिंग दिस पोर्टल। ठीक है, जस्टिस अगेन तो बहुत सिग्निफिकेंट है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जो चीज़ें पहले नहीं हो रही थी अब वो होंगी, जो काम आपके पहले नहीं बन रहे थे वो अब होंगे। लायन लियो की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज यू आर क्रिएटिंग एंड नाउ यू कैन सी दिस। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स है क्योंकि सेंटर में, तो मैं कह सकती हूँ आप बहुत कॉन्फिडेंट है। मे बी आप लोग लियोज हो। ठीक है, ये लियो की एनर्जी है क्योंकि, ठीक है, और ये लियो सीजन ही है, तो जस्टिस होगा, डेफिनेट है जस्टिस, तो डेस्टिन है आपके में। आप नई शुरुआत करेंगे और बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली गेन करने वाले हैं आप। यहाँ ये भी बताया जा रहा है एंड यू आर ओके। आप देख रहे हैं कितने पावरफुल कार्ड्स हैं, नीचे वाले भी आपके बहुत पावरफुल कार्ड्स थे, मेजर आर्कानास थे, और यहाँ पर तो कोड कार्ड्स और मेजर आर्कानास ही हैं। तो आप डेफिनेटली क्वीन ऑफ बैंड्स की एनर्जी में है, बहुत ही पैशनेट, बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, और यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर गोल्स वेरी फास्ट। ठीक है, देयर इज अ जस्टिस इन योर लाइफ विच इज़ डेस्टिन्ड। आपकी लाइफ में ज़रूर ज़रूर बैलेंस आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और एमेथिस्ट की एनर्जी के साथ अगर आप काम करते हैं, एमेथिस्ट ये बहुत ही खूबसूरत क्लस्टर है एमेथिस्ट का।
मैं पर्सनली इसके साथ बहुत एसोसिएट हूँ और मुझे बहुत पसंद है। डाउनलोड्स होते हैं, आपकी इंट्यूशंस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जब आप इस स्टोन के साथ काम करते हैं, तो ये आपको बहुत पावरफुल बना देता है और आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है बहुत ज़्यादा। और मे बी आप नया कुछ करियर एक्सपेंड कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फूल की एनर्जी है, देखिए यही वेंट्स इसके हाथ में और यही आगे द फूल में इस लड़की के हाथ में है, तो डेफिनेटली आप इसी एनर्जी में हैं। अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी के साथ यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर गोल्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज पाइल वन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय। हेलो पाइल टू। तो जिन्होंने भी ये बी या बी के साथ जो ग्रुप थे अल्फ़ाबेट्स के, उनको अगर आपने चूज किया था, सेकंड पाइल को चूज किया था, तो आपकी एनर्जी देखते हैं 8-8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, पावर पैक है एक्चुअली। और आपके करेज को अनफोल्ड करने के लिए ये जो है पोर्टल, ये खुलता है। लेट्स चेक आपके लिए। वाओ, कमिटमेंट। तो वन ऑफ रोजेस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये भी आकाशिक टैरो डेक है। तो यस, तो यहाँ पर कमिटमेंट की बात है और कमिटमेंट आपका आपके साथ। यहाँ कमिटमेंट है, आपने खुद से क्या कमिट करना है अपने आप को, सबसे पहले ये बताइए, ठीक है। और बहुत सारी लाइट है एंड क्रिएशन है, क्रिएटिविटी की बात है। यहाँ पर पेन रखा हुआ है, फेदर है, तो फिर डेफिनेटली फेदर को एसोसिएट करते हैं हम एंजल्स के साथ। तो एंजलिक प्रोटेक्शन भी है और कुछ कुछ एस ऑफ कप जैसी सेल्फ लव वाली एनर्जी है इस कार्ड की। तो मैं कह सकती हूँ कि आप खुद से कुछ आपको, और इस पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात हो सकती है यहाँ पर। तो आप जिन जिन चीज़ों को लेकर भी अपनी लाइफ में कमिटेड हैं, ठीक है, आई एम कमिटेड टू बी, क्या कह सकते हैं इसको, ट्रुथ, ट्रुथ के लिए कमिटेड हैं या लॉयल्टी के लिए कमिटेड हैं, वॉट एवर इट इज। तो कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, आपके सोल कॉन्टेक्ट की बात कर रही है और सेल्फ लव की भी बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करने की बात कहती है ये एनर्जी, कि खुद से पूछिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। खुद से पूछिए लाइफ में क्या क्या जरूरत है आपको, किस चीज की जरूरत है, तो उसको क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। कुछ ऐसा ही मुझे इस कार्ड से फील हो रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रोमांटिक कमिटमेंट की भी यहाँ पर बात हो सकती है। और प्यार जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है या रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब में प्रमोशन आपको मिल सकता है, बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ हाइक मिल सकती है, और कोई पेपर साइन कर सकते हैं आप, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ सेल कर सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं, कुछ बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो बड़ी है या छोटी वो बात नहीं है, मतलब मनी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मगर बहुत वैल्यूएबल आप घर ले सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि कुछ बड़ा आ रहा है आपकी तरफ, बिग और पॉजिटिव
चीजें आपकी तरफ आ रही हैं विद दिस कार्ड। कुछ चीजें आपको ऐसा हो सकता है रेफर की जाएंगी या आपकी तरफ आएंगी, जैसे खुशियाँ। ओके, तो आप अपना जो है मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टनरशिप भी आप साइन कर सकते हैं किसी के साथ। तो इस तरह का कोई कमिटमेंट हो सकता है या फिर आपका सोल कमिटमेंट हो सकता है जो खुद के साथ हो। और थोड़ा आपको बच के रहना है ईगो से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए। तो ईगो कई बार प्रोमिनेंट हो जाती है, तो ईगो से बचना है और खुद की शैडो पर काम करना है। थोड़ा सा इसका ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। लेट्स चेक। इस डेक से आपके लिए क्या आ रहा है, 88 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो बहुत ही बेमिसाल एनर्जी मुझे वन ऑफ रोजेस से लग रही है। स्लेव, सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विद कंप्लीट ट्रस्ट। तो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो सरेंडर, जो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और पूरी तरह से विश्वास रखना है कि डिवाइन आपके लिए जो भी प्लान कर रहे हैं, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, वो एक डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान के जरिए किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके जो फियर्स हैं वो आपको अपना गुलाम बना ले। आपके डर डर की वजह से आप कोई काम मत कीजिएगा, या फिर अपनी जो इच्छा शक्ति है उसके बल पर जो आप डिसीजन लेते हैं, और ये जो डिसीजन है ये आपके लिए गलत होंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर शेडो एट्रीब्यूट में कह रहे हैं गिविंग योर विल पावर टू एन एक्सटर्नल अथॉरिटी। विल पावर इज समथिंग विच इज कनेक्टेड अस इंटरनली, ठीक है, आउट ऑफ फियर ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस। तो कहीं ना कहीं आप अपने डर की वजह से कुछ अपने लिए चूज करेंगे जो कि गलत हो सकता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है। मगर अगर वहीं आप सरेंडर कर देंगे डिवाइन को, तो डिवाइन पर विश्वास रख के आप जिस भी काम को करेंगे डेफिनेटली वो आपके लिए वर्थ होगा। और यहाँ पर शायद आप कमिटेड भी हैं ट्रस्ट करने के लिए। आप कमिटेड हैं, अपनी सोल से आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि आप जो है डिवाइन पर ट्रस्ट करेंगे। और यहाँ पर आपके ट्रस्ट ही चेक किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ओके। एंड ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, बॉटम ऑफ द डेक है डेमसेल की एनर्जी जो कि कहती है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस इंस्पायर यू टू रिलाई ऑन योरसेल्फ। तो खुद पे विश्वास रखने की बात कर रहे हैं और हेल्दी रोमांस की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी है, सेल्फ लव की बात कर रहे हैं। और किसी पर्सन के साथ भी आपके सोल सोलमेट के साथ भी आप कमिटेड हो सकते हैं इस समय। तो इसीलिए एक हेल्दी रोमांस की तरफ आपको इंस्पायर होने की ज़रूरत है, और जो आप हैं उसको फ्लॉन्ट करने की आपको ज़रूरत है। गर्व कीजिए खुद पे, आप जैसे भी हैं। कई बार क्या होता है, हमारा रंग काला होता है या सांवला होता है या गोरा गोरा रंग होता है तो हम बहुत प्राउड करते हैं, सांवला होता है तो हम अपने आप को डल फील करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी नहीं, आप जैसे हैं खुद को आपको स्वीकार करना है।
तब आप इस नेगेटिव एनर्जी से, ओके दिस कार्ड इज कमिंग विजडम, ज्ञान की बात हो रही है और यहाँ पर अर्थ एनर्जी भी है, ठीक है। तो ज्ञान की बात है एंड बर्ड्स आर देयर, ओके। तो ये विजडम का कार्ड मुझे आपके हार्ट चक्रा से भी कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ग्रीन कलर का है और ये चक्रास का ही है डेक, ठीक है। चक्रा विजडम ओरेकल डेक है, तो उससे विजडम का कार्ड निकला है और ये कह रहा है कि अपनी ग्राउंडिंग करने की आपको ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा की आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, और आप बहुत फुलफिल्ड फील करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। स्पेशली एटेड पोर्टल आपके लिए कुछ लव केयरिंग कनेक्शंस लेकर के आ रहा है, कुछ कमिटमेंट्स लेकर के आ रहा है, तो फिर आपको उसके लिए खुद को ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि कैलकुलेटिव रिस्क आप ले इस टाइम पे, ठीक है ना। और कोई भी बेवकूफ़ी ना करें, बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, मेच्योरिटी के साथ आप जो है यहाँ पर आगे बढ़ें, ठीक है। अपने हार्ट के साथ, आपका दिल जिधर कहता है उधर आपको चलने की ज़रूरत है, अपनी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपकी जो पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, अपनी मिस्टेक्स से लर्न करने की, लेसन लर्न करने की आपको इस समय ज़रूरत है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना है और अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए भी, अपने खुद के लिए भी कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर रिस्क लेना हो तो बहुत कैलकुलेटिव लीजिएगा, ओके। प्राणायाम, तो यहाँ पर भी हार्ट चक्रा के ही बारे में है। तो मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि प्राणायाम की एनर्जी है यहाँ पर, तो प्राणायाम से क्या होता है, पहली बात तो हम हील होते हैं, हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, और क्योंकि ग्रीन कलर है, बहुत सारी अर्थ एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रीन कलर से कि हार्ट चक्रा और अर्थ एनर्जी से मुझे यहाँ पर कुछ माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं। तो वही कि सेट कीजिए अपने लिए, बड़े गोल सेट कीजिए, यू कैन अचीव एनीथिंग। और प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम प्राण शक्ति को संचार करने के लिए अपनी बॉडी में हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। बाबा रामदेव बहुत कुछ बताते हैं प्राणायाम के बारे में, तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, क्रियाएं हैं, प्राण क्रियाएं, वो आप करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, तो उससे भी आप अपने आप को ग्राउंडिंग अपनी कर पाएंगे, अपने हार्ट चक्र को हील कर पाएंगे, अपनी विजडम को भी एक्सपैंड कर पाएंगे। और वो जो स्लेव वाली एनर्जी है, विजडम का कार्ड यहाँ पर इसलिए भी बता रहा है क्योंकि कमिटमेंट है कोई ना कोई, तो ये कमिटमेंट सोल कमिटमेंट हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपका कमिटमेंट हो सकता है, या फिर आपकी लिटरली आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये आपके लिए, ठीक है। अगर कोई आप नई जॉब में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, नई जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी आपको रिस्क बहुत ही सोच समझ के लेना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, अगेन विजडम का कार्ड आ गया। हर्मिट से मुझे एकदम याद आई है हाई प्रीस्टेस, यू आर सो इंटेलिजेंट, हिडन ट्रुथ, जो चीजें छुपी हुई है ना, आप अपनी इंट्यूशन के बल पे वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर
यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लेना है और अपनी विजडम का पूरा 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 आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस भी लाइट एंड डार्क के बीच में एक बैलेंस का काम करती है। तो यस, आपकी आपकी इंट्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ठीक है, आपको उस पर करना है, कुछ दान कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइन भी आपकी हेल्प करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जहाँ पर आपने एनर्जी पुट इन डाली थी और आप शायद वेट करते करते इतना थक गए कि आपको ऐसा लग रहा था कि वो एनर्जीज बिल्कुल वेग हो गई हैं, वेस्ट हो गया है, सब कुछ सारा टाइम वेस्ट कर दिया आपने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपको टाइम जोन में डाला गया था, ये जो आपके लिए थोड़ा टाइम जोन क्रिएट किया गया था, डिवाइन टाइमिंग पर आपके सभी काम होने वाले हैं। तो अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइम अब आपके लिए आ गया है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, 8-8 पोर्टल आपके लिए विक्ट्री लेकर के आ रहा है, रिकॉग्निशन लेकर के आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक का सफर आप तय करने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो मुझे ऐसा लग रहा है टावर से कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 8-8 पोर्टल कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर के जा रहा है। टावर क्या है? टावर मोमेंट एक ऐसा मोमेंट है जिसमें आप जो है स्टक हो जाते हैं, आपकी एनर्जीज फ्लो में नहीं होती, आपकी एनर्जीज स्टक हो जाती हैं। आपको इस टावर मोमेंट से बहुत ही जल्दी डिवाइन की तरफ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा कंफर्ट जोन टावर बन जाता है तो हम स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, फिर आप वेट करते हैं आगे बढ़ने का। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, और ये जो 8-8 वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप टावर मोमेंट को अपनी लाइफ में झेल रहे थे, ये उससे निकालने की बात भी कह सकता है। ठीक है, और आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। और टावर मोमेंट बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आता है। और डिस्ट्रैक्शन होती है, हमें लगती है डिस्ट्रैक्शन है, बट लाइफ का हर एक स्वाद जो है चखना बहुत ज़रूरी है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर टावर मोमेंट भी है तो पार्ट ऑफ लाइफ ऐसे कि जब तक किसी चीज़ को लेकर के हम डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ बिगड़ता नहीं है, तो बनने वाली चीज़ें कहाँ से आएंगी? सब कुछ बनता चला जाएगा तो लाइफ में लेसन्स क्या रह जाएंगे? ठीक है, तो ये टावर मोमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी मोमेंट्स हैं। ठीक है ना, लाइफ में लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी तरफ वेल्थ मल्टीप्लाई होकर के आपकी तरफ बढ़ रही है। और जो आप हमेशा से चाहते थे वो आपको मिलने वाला है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है 1 ऑफ रोजेस से। तो मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि 2 एसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, तो डेफिनेटली एक बिग 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 चेंज आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे। और अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कराना चाहते हैं तो आपका हमेशा 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 वेलकम है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी।
आपसे मैं मिलूंगी अगली किसी और बेहतरीन ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।